हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लेसन को पढ़ना शुरू कर दिया था। पहले लेसन में पहले जो पार्ट में इस लेसन के हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं वो समझा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होने के बाद में उससे रिलेटेड कुछ क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाना सीखे हम लोगों ने, या वेरीफाई करना सीखे कि वो दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब हम लोग इस लेक्चर से जितने भी ज़्यादातर आगे लेक्चर्स करेंगे वहाँ हम लोग सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस निकालना यानी उसके रूट्स निकालना। जो कि हम लोगों ने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े ना, बस वो रूट्स निकालना सीखेंगे। रूट्स निकालने के लिए हमको दो तीन अलग अलग मेथड दी हुई है, जिसमें से पहली मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है, जो आप लोग छोटे क्लासेस में भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते थे, देखो पॉलिनोमियल लेसन में भी अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिडल टर्म को स्प्लिट करने वाला प्रॉपर्टी पढ़े थे। मिडल टर्म को स्प्लिट करने वाला, जैसा ये मिडल टर्म है, इसके दो टुकड़े करना है हम लोगों को, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड भी वही है। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने का मतलब ही वो है क्या, तो उसको स्प्लिट करना, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करना, स्प्लिट अप करके x की वैल्यू निकालना। अब वो कैसे निकालना है वो वही एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ, जो कि आप लोगों ने छोटे क्लासेस में करे है, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ। आप लोगों को यही प्रकार से नोट्स भी बनाने होते हैं। जिस हिसाब से मैं लिख के देता हूँ, जो सारी चीजें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, आपको भी नोटिफाई करनी है। और जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया वो तो आपको करना ही करना है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बाय विच मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या करते हैं हम लोग, मिडल टर्म के दो टुकड़े करते हैं, मिडल टर्म के दो पार्ट्स करते हैं, मिडल टर्म के दो पार्ट्स करते हैं। ऐसे दो पार्ट्स जिनका एडिशन मिडल टर्म आ जाए, मिडल टर्म के ऐसे दो टुकड़े करते हैं जिनका एडिशन माइनस 5x आ जाए और जिनका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म आ जाए, जिसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म आ जाए। देखो रफ पार्ट, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर इंटू थर्ड टर्म यानी 6x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस माइनस 5x को दो टुकड़ों में बांटना है, माइनस 5x को दो टुकड़ों में बांटना है, जिसका मल्टीप्लिकेशन प्लस 6x स्क्वायर है। ये देखो प्लस इंटू प्लस प्लस, 6 इंटू 1 6, x स्क्वायर इंटू नथिंग इज x स्क्वायर। हमें क्या करना है, ये जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म के दो टुकड़े करना है, उन दो टुकड़ों का मल्टीप्लिकेशन 6x स्क्वायर आने होना, 6x स्क्वायर, और उसका एडिशन आने होना माइनस 5x, यानी मल्टीप्लिकेशन आने होना 6x स्क्वायर और एडिशन आने होना माइनस 5x। तो मैं देखता हूँ 6 कौन से नंबर के टेबल में आता, 1 6 जार, 1 6 जार, 1 6 जार करूंगा मैं, 1 6 जार, तो मल्टीप्लिकेशन 5 आता, 6 आता, 1 6 जार का 6 आता, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 5 आता क्या, एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 5 आता क्या, लेके देखते हैं चलो। 1x 6x, 1 इंटू 6 6, x इंटू x स्क्वायर। जो मिडल टर्म होती है ना, उस मिडल टर्म में हम लोग कौन सा साइन देते हैं, ये जो मिडल टर्म का साइन होता है ना, ये जो मिडल टर्म का साइन वो दोनों में से बड़े नंबर हो जाता है। तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये 6। ये जो मिडल टर्म होती है उसका साइन जाता है दोनों में से बड़े नंबर, बड़ा नंबर है 6, तो माइनस उसको गया। ये माइनस कौन से साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, ये माइनस कौन से साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो प्लस होगा। तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 6 6,
x इंटू एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन तो आ चुका है 6x स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6x स्क्वायर आया क्या, लेकिन इनका एडिशन -5 आता क्या, चेक करेंगे। -1x प्लस -6x, -1x प्लस माइनस 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 प्लस नहीं आता, मल्टीप्लीकेशन एडिशन आता है -7x। तो ये चलेंगे क्या, -5 का स्प्लिटिंग अपन -1 -6 में करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो हम लोग 1 और 6 नहीं ले सकते। फिर और किसके टेबल में आता 6, 2 और 3 के, 2 3 यानी 2x मल्टीप्लाई बाय 3x। मिडल टर्म पे माइनस का साइन है, दोनों में से बड़े नंबर पे जाएगा माइनस का साइन गया। अब ये माइनस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो जाके प्लस बनेगा। तो ये 2 भी कौन सा चाहिए हमें, -2 चाहिए। अब चेक करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब इसका एडिशन चेक करो, -2x -3x, -2x -3x -5x। यानी देखो मल्टीप्लिकेशन आया +6x स्क्वायर और जो एडिशन है वो -5x आया। आ गया। हमने क्या बोले थे, हमें मिडल टर्म के 2 टुकड़े करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन को इक्वल है, फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन को इक्वल है, और उनका एडिशन क्या है, मिडल टर्म आ जाए। हमको स्प्लिट ही मिडल टर्म को करना है ना, स्प्लिटिंग किसके करना है, हम लोगों को मिडल टर्म की करना है। तो मिडल टर्म के 2 टुकड़े जिनका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म आए और जिनका एडिशन मिडल टर्म आ जाए। तो ऐसे 2 टुकड़े कौन से हो गए, ये -2x -3x। तो अब हम लोग करेंगे इसको स्प्लिट। x स्क्वायर क्या है, -2x -3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आ रहा है में। अब ये पहले 2 की पेयर करेंगे और दूसरे 2 की पेयर करेंगे। पहले में से नंबर में कुछ कॉमन आ रहा क्या, 1 और 2, कुछ नहीं आ रहा। x स्क्वायर और ये x है, यानी क्या कॉमन आ रहा है, एक x तो दोनों जगह पे है। तो यहाँ क्या बच रहा है 1x, यहाँ क्या बच रहा है -2, यहाँ बच रहा है 1x और यहाँ बच रहा है -2। इधर ध्यान देना, माइनस है प्लस है, सामने जो भी साइन रहा वो कॉमन ले लेने का। जब भी हम लोग माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के नंबरों की साइन बदल जाती है। जब भी हम लोग माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो आगे में जो भी नंबर होते हैं उनकी साइन बदल जाती है। साइन में आ गया यहाँ दोनों जगह में माइनस कॉमन, क्योंकि आगे में माइनस था। नंबर में 3 6, 3 और 6 में कॉमन क्या आता, 3, क्योंकि दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, 3 के। तो नंबर में कॉमन आ गया 3। x में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, x में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो ब्रैकेट में मैंने क्या बोला था, माइनस कॉमन लिए तो इसका जो है वो साइन बदल जाएगा, पहले माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा। 3 भी कॉमन आ गया तो बचा क्या है x। माइनस साइन कॉमन लिया हम लोगों ने यहाँ से, तो ये प्लस साइन में बदल जाएगा माइनस में। 3 कॉमन लिया हम लोगों ने, ये 3, तो 3 हाउ मेनी आर 6, 2 आर। कॉमन लेते आना चाहिए आप लोगों को, कॉमन लेते आना चाहिए। 3 हाउ मेनी आर, 2 आर 6 आराधन में। अब इसको पूरे इसको कंपेयर करो, इस पूरे इसमें से आप लोगों को कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों जगह पर x -2 है, तो x -2 आ गया कॉमन। तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। हमें निकालना है सॉल्यूशन। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, या तो x -2 इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो फिर x -3 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। दोनों भी तो 0 नहीं हो सकते, या तो ये होगा 0 या तो ये होगा। इसीलिए तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू 0 + 2, x इज इक्वल्स टू 0 + 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ, या रूट्स ऑफ भी लिख सकते, रूट्स भी लिख सकते ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये उसके रूट्स थे, जो कि हम लोगों ने ये फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म वाली मेथड से करे। अब इसके मैं तुमको रूल्स बताता हूँ क्या करना है हम लोगों को। पहले सबसे पहले check whether the given equation is in standard form or not। यानी क्या रहना चाहिए, हमारा दिया हुआ इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देन फिर हम लोगों को क्या करना है, फाइंड फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म निकालो। अब क्या करना है हम लोगों को, स्प्लिट करना है। किसे स्प्लिट करना है, किसके टुकड़े करना है, किसको फैलाना है, मिडल टर्म को। स्प्लिट द मिडल टर्म इनटू मिडल टर्म इनटू टू पार्ट्स such that product of those two parts is equal to product of first term and third term and sum of those two parts is the middle term। Then factorize it to get the solution। देखो हम लोगों ने बहुत केयरफुल होकर के लिखा है। मैंने क्या बोला, पहले देखो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, फिर क्या करो, फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म निकालो। फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म क्या आता, जैसे ही फर्स्ट टर्म आई वैसे ही हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट किसे करना है, मिडल टर्म को। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। सच दैट प्रोडक्ट ऑफ दोस टू पार्ट्स, उन दोनों पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोस टू पार्ट्स। उन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। किसको इक्वल आ रहा है उसका प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट को इक्वल आ रहा है। एंड सम ऑफ दोस टू पार्ट्स is the middle term and sum of those two parts and the sum of those two part is the middle term। यानी उनका प्रोडक्ट आने वाला फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म और उन दोनों का, वो दोनों पार्ट्स का एडिशन आने वाला मिडल टर्म। उन दोनों पार्ट्स का एडिशन आने वाला मिडल टर्म, ठीक है। और जैसे ही हम लोगों के वो दो पार्ट मिल गए, मिडल टर्म के दो पार्ट्स मिल गए, उसको दो पार्ट्स में लिख दो, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो और बाद में करो यहाँ पे फैक्टराइजेशन। ये यहाँ से फैक्टर निकालने चालू करे अपन ने। कॉमन लेना है, फैक्टर्स निकालना। फैक्टर्स ही तो कॉमन आते ना, जो दोनों में है वो उसके फैक्टर है, इसलिए हम उसमें कॉमन निकालते जाते हैं। कॉमन निकालते जाएंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। ये डेमो प्रॉब्लम है, वो डेमो प्रॉब्लम के नीचे ये रूल्स आप लोगों को लिख करके रखना है। समझ में आ रहा? और ये रूल्स के हिसाब से ही हमको जाते हुए ये फैक्टराइजेशन मेथड पूरी सॉल्व करनी है और सीखनी है अच्छे से। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे। So now students, we are on to our exercise number 4.2. What is given in this exercise? Question number 1. Find the roots of the following quadratic equation by factorization method. यानी हम लोगों को कुछ quadratic equations दिए, उसे factorization method से solve करके उसके roots निकालने हैं।
तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो दिया है वो लिखेंगे x² - 3x - 10 = 0। इसको सॉल्व करना है तो रफ करना पड़ेगा क्या, फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, x² * -10 यानी -10x²। अब हमें किसे स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को दो टुकड़ों में, दो पार्ट में, जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या है -10x² है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10 किसके किसके टेबल में आता है। 1 × 10, 1 और 10 का ±3 आ सकता क्या, नहीं। 2 × 5, 2 5s are 10, 2 और 5 का एडिशन सब्ट्रैक्शन 3 आ सकता क्या, यस, -3 आ सकता। 2 3 2 5 5 - 3 5 - 2 3 आता, चांसेस है, लेके देखते। पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 5। मिडल टर्म का साइन दोनों में से बड़े नंबर को, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5, ये माइनस का साइन गया उसको। ये देखो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 × 2 10, x × x x², मल्टीप्लिकेशन बन चुका। एडिशन चेक कर लेते, 2x + -5x = 2x - 5x, 2 - 5 यानी -3x, 2 - 5 यानी -3x। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, जिसका प्लस माइनस गड़बड़ है वो गया, जिसका प्लस माइनस गड़बड़ है वो स्टूडेंट गया। तो मेक श्योर उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है अच्छे से स्टूडेंट्स को। 2x ± - 2x - 5x = -3x, क्या आ गया उसमें, -3x आ चुका है। आराधन में यानी क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है -10x² और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है -3x, यानी एडिशन उसका क्या आ रहा है -3x, ऐड करके चेक कर रहे थे, ठीक है, यानी दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही। तो हम लोग -3x को कैसे स्प्लिट करेंगे, +2 - 5 x² + 2x - 5x + -10 = 0। आगे ध्यान में, अब बनाएंगे 2 2 की पेयर। देखो नंबर में कुछ कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ 1 है, 1 यानी 1 ही कॉमन रहता। यहाँ 2x है, यहाँ एक ही x है, x², यहाँ 1x, सिंगल x, तो सिंगल x दोनों जगह से कॉमन आता। तो बच रहा क्या है, सिंगल अकेला x बच जा रहा है, +2 x कॉमन लिए तो अकेला क्या बच जा रहा है, सिंगल x बच जा रहा है, +2 प्लस क्या हो गया, 2 बच गया। अब देखो माइनस का साइन रहा तो मैंने क्या बोला, आगे में माइनस साइन रहा तो कॉमन ले लो, आगे में जो साइन रहा वो कॉमन ले लेने का। माइनस कॉमन लिया, नंबरों में 5 और 10 है, दोनों भी 5 के टेबल में आते, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 5 आ गया, 5, ठीक है। तो x में कुछ कॉमन है क्या, नहीं। अब देखो ये माइनस था पहले, बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर में प्लस, क्योंकि जब भी अपन माइनस कॉमन लेते तो साइन बदल जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये -5 था तो प्लस हो जाएगा, 5 तो कॉमन आ गया तो बचा यहाँ 1 और एक x बचा हुआ है, बचा हुआ x, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लिए। 5 हाउ मेनी जार 10 होता है, 2 जार, है कि नहीं। तो बचेगा कौन, 2 बचेगा ना, वहाँ 5 कॉमन आ गया तो 5 हाउ मेनी जार 10, 2 जार = 0। देयरफॉर अब यहाँ चेक करो, यहाँ पे भी x + 2 है, यहाँ पे भी x + 2 है, ये पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन क्या निकल रहा, x + 2 निकल गया कॉमन। वहाँ क्या बचा हुआ है, एक x बचा हुआ है, दूसरा बचा हुआ है -5 = 0। आराधन में x + 2 बचा, x - 5 वहाँ पर, x + 2 कॉमन आया तो x - 5 वैसा का वैसा = 0। इसका मतलब है x + 2 = 0 और x - 5 = 0, या तो x + 2 = 0 या तो x - 5 = 0।
इसी का मतलब है x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 और x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 5। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 2, 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 एंड 5 क्या है? रूट्स है। 2 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा हम लोग बोलेंगे। क्या करें हम लोगों ने? जो रूल्स में लिख के दिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बस वही करें। ठीक है, चलो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। अब मैं इसी के हिसाब से करता हूँ सेकंड क्वेश्चन को। देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 2x square plus x minus 6 equals to 0। सो अब इधर मैं करता हूँ मैं रफ वर्क। पेपर में आपको रफ वर्क भी दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाएंगे भी ना। तो ये है अगर हमारा आंसर शीट, ये हमारी मार्जिन है, तो हमेशा हर पन्ने पे ऐसी मार्जिन बना के रखो। इतने इसमें फेयर वर्क और यहाँ कर देने का रफ वर्क। जब अपन पूरा पेपर सॉल्व कर देते तो सारे रफ वर्क को ऐसा क्रॉसिंग मार के आ जाने का पेपर। रफ वर्क हमेशा साइड में दिखाने का, यानी चेकर अपने मार्क्स नहीं काटता। अपन पीछे में रफ वर्क करेंगे ना तो उसमें क्या होता है, चेकर को कुछ स्टेप्स डायरेक्ट लगती। अगर अपन ने कुछ स्टेप डायरेक्ट लिख दिए तो अगर रफ अपना साइड में है तो चेकर का ध्यान वहां चले जाता है, अरे इसने रफ में करके देखा है ये चीज, है ना, तो उसका ध्यान रखो। तो रफ पार्ट भी आपको करना है लेकिन केयरफुल होकर के। क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -6, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -6 क्या आ जाएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 6 12x स्क्वायर। अब हमें किसे स्प्लिट करना है? 1x को, 1x। अब मुझे ऐसे दो नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लिकेशन -12x स्क्वायर है, यानी 12 आ जाए, मल्टीप्लिकेशन 12 आए, और जिनका +1 आए। तो 12 किसके टेबल में आता है? 1 इंटू 12। 1 इंटू 12 करोगे तुम, मुझे बताओ 1 इंटू 12 ±1 आ सकता है क्या उसका? नहीं आ सकता। फिर 2 इंटू 6, 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन तो 12 आता है, प्लस माइनस के चांसेस है कि उसके 1 बनने के नहीं। 3 इंटू 4, 3 4 जार 12, और देखो 3 और 4 में गैप कितने का है? 1 का, 1 बनने के चांसेस है। चलो लेते हैं, लेके देखते हैं। 3x 4x, मिडल टर्म को कौन सा साइन है? प्लस का, तो बड़े नंबर पे कौन सा साइन आएगा? प्लस का। ये प्लस कौन से साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आता है? प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस गिव्स माइनस। 4 3 जार 12, x इंटू x x स्क्वायर, यानी देखो ये बराबर मैंने जो गया 12x स्क्वायर, इनका एडिशन चेक कर लेते। -3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4 यानी 1x, -3 प्लस 4 यानी 1x। देखो ना ऐसा है नहीं है, ये -3x प्लस इंटू प्लस प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1x। आ रहा है ना, इज इक्वल्स टू 1x। आ रहा प्लस 1 बराबर, यानी मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई हो रहा और एडिशन भी सेटिस्फाई हो रहा। तो हम लोग इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? 2x स्क्वायर -3x प्लस 4x -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों का और इन दोनों का 2 और 3 में कुछ कॉमन निकलता क्या? नहीं, 2 और 3 एक के टेबल में नहीं आते। यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ एक x है, यहाँ 2x है, यहाँ एक x है, तो एक x कॉमन, तो बच रहा क्या? 2x, 2 बच रहा और 2x में से एक x गया, एक x बच रहा, और यहाँ बचा है 1x -3, x तो कॉमन आ गया यहाँ का। अब यहाँ पहले सामने साइन कौन सी है? प्लस की, तो कॉमन कौन सा साइन लिए? प्लस का साइन। ठीक है, फिर है नंबर 4 और यहाँ 6, 4 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 2 के, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकला नंबर में? 2। यहाँ x वगैरह है क्या? नहीं है, x वगैरह है नहीं, x वगैरह है नहीं, तो हम क्या करेंगे? x वैसा ही रहेगा वहीं पे। देखो जब भी हम लोग
प्लस का साइन कॉमन लेते हैं, प्लस का साइन जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज नहीं होती, तो ये पहले प्लस 4x था तो अभी भी प्लस में ही रहेगा, लेकिन 2 कॉमन आ गया, 2 कितने जार 4, 2 2 जार 4 आ रहा है में 2x, यहां से माइनस है तो माइनस ही रहेगा क्योंकि प्लस का साइन कॉमन लिया है, 2 कितने जार 6, 2 3 जार 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो पूरे इसको देखो, ये देखो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 वो आता है यहाँ से कॉमन, तो बच रहा क्या, यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो 2x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 है या फिर x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2 है। सो x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 है या फिर x इज इक्वल्स टू माइनस 2। Therefore 3 upon 2 comma minus 2 are the roots of given quadratic equation। मेरे को कंफर्म करने दो, यस -2 एंड 3/2 ये दोनों हो गए रूट्स। आराध्यात्म में कैसे करे तो ये रफ पार्ट है, जैसे ये क्वेश्चन का रफ पार्ट ये था, इस अंदाज में करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या तो 1 मार्क या तो 2 मार्क्स के लिए आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड आ सकते हैं बरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखेंगे अभी हम लोग आगे। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम पढ़ते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो हम लोग फिर से लिखेंगे, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। रफ पार्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म √2x² इंटू 5√2। यहां देखो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 5√2 इंटू √2, यानी ऐसा √2 इंटू 5√2 इंटू x²। ये देखो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन के लिए खास तौर पे रिमेंबर है आपका, √a इंटू √a इज इक्वल्स टू √a का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, आंसर आया a, यानी √a इंटू √a कितना होता है, a होता है। √a इंटू √a कितना होता है, √a इंटू √a कितना होता है, √a इंटू √a होता है a, √a इंटू √a होता है a। वैसे ही √2 इंटू √2 कितना होगा, √2 इंटू √2 2 इंटू 5x², यानी 10x²। कितना x² आ गया, ये 10x² आ गया। अब हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढना है, ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 हो और एडिशन 7 हो। 5 और 2, 5 2 जार 5x 2x, 5x 2x। देखो बड़े नंबर का साइन, मिडिल टर्म का साइन प्लस है तो बड़े नंबर को प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस यानी प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस यानी प्लस। 5 2 जार 10 x इंटू x x²। आ रहा ध्यान में? अब इनका एडिशन भी देख लो, 5x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 7x, यानी मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा और एडिशन भी आ रहा। मल्टीप्लिकेशन भी 10x² और एडिशन भी आराम से स्प्लिट कर लेंगे। सिर्फ ध्यान रखना स्प्लिट करते वक्त ये 2x पहले लिखेंगे, ठीक है ना, 2 पहले लिखते हो 5 बाद में, चलता ना। 2x प्लस 5x करो या 5x प्लस 2x करो, एक ही बात है। ये देखो √2x² प्लस 2x प्लस 5x, ये दोनों पार्ट प्लस 5√2 इंटू 0। अब देखो अगली स्टेप महत्वपूर्ण है, अगली स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। देखो √2 को √2 रख रहा हूं, मैंने अभी बताया √a इंटू √a यानी a, यानी अगर मेरे पास में 2 है तो उसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। a यानी √a इंटू √a यानी 2 यानी √2 इंटू √2। इसको देखो कैसा लिखूंगा, √2 ×
मल्टीप्लाई बाय √2a, ठीक है, प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। आ गया ध्यान में? अब देखो यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, √2 है, √2 कॉमन, ठीक है। तो देखो एक √2 आ गया कॉमन, एक यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, 1x कॉमन, यहाँ क्या बचा, एक √2 और x कॉमन होने के बाद में x, यहाँ से एक √2 निकल गया, लेकिन एक √2 अभी भी बचा हुआ है और x भी कॉमन निकल गया है, तो बचा यहाँ पे क्या, x प्लस √2, यानी √2x कॉमन निकला, तो √2x कॉमन निकला तो बचा क्या, x प्लस √2 बचा। अब यहाँ से देखो 5x 5√2 प्लस साइन है तो प्लस कॉमन, सामने में प्लस है तो प्लस कॉमन, 5 कॉमन, तो यहाँ बचा x प्लस √2, ठीक है। अब इसमें से देखो दोनों जगह से क्या कॉमन निकल रहा, x प्लस √2, देखो यहाँ भी x प्लस √2 है, यहाँ भी x प्लस √2 है, तो कॉमन क्या निकल रहा है, x प्लस √2, तो बच रहा क्या, √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको करेंगे स्प्लिटिंग, देयरफॉर x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 होगा, या तो फिर √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा, दोनों में से एक ये 0 होगा, ठीक है। क्या होगा फिर, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, प्लस के जगह उधर जाएगा तो माइनस, और √2x 0 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस √2 और x का वैल्यू माइनस 5 अपॉन √2, देयरफॉर माइनस √2 माइनस 5 अपॉन √2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रहा ध्यान में? लेट मी कंफर्म, यस, माइनस √2 एंड माइनस 5 अपॉन √2 ये दो रूट्स हो चुके हैं। आ रहा ध्यान में आप लोगों के, ठीक है। अब मैं देखो करता हूं इसके बाद में 4th क्वेश्चन, आप लोगों के लिए 5th वाला होमवर्क है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th है वो होमवर्क है, 4th मैं बताता हूं। देखो 2x² माइनस x प्लस 1/8, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो किसी किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा ये 1/8 प्रॉब्लम कर रहा, भाई 1/8 प्रॉब्लम कर रहा, तुमको लग रहा है ऐसा कि 1/8 प्रॉब्लम कर रहा, तो पूरे इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ये नीचे वाला 8 कैंसिल हो जाता। लेकिन उसके पहले देखो क्या लिखेंगे, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। ये है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो 8 इंटू 2x² माइनस 8 इंटू x प्लस 1/8 इंटू 8, 0 इंटू 8, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके निकालेंगे हम लोग फैक्टर्स, ये चालू करते हैं यहाँ पे रहो। हाँ बोलो क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, बोलो क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, 16x² इंटू 1 यानी 16x², है ना। क्या हो जाएगा देखो, x, ठीक है। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 16 है और एडिशन 8 है। 4 4 जार 16 और 4 प्लस 4 8 लेके देखते हैं, 4x, बड़े नंबर को माइनस का साइन, दोनों भी यहाँ 4 है तो किसी को भी दे दो, मिडल टर्म का जो साइन है बड़े नंबर पे आता है, यहाँ दोनों भी नंबर सेम है, 4 ही है तो किसी भी एक को दे दो, ये माइनस इसको दे दिया। माइनस मल्टीप्लाई बाय विच साइन, माइनस को कौन से साइन से मल्टीप्लाई करते तो प्लस आता, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जार 16
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी मल्टीप्लीकेशन आ गया। क्या आने का बाकी रह गया? प्लस चेक करना है। देखो -4x प्लस -4x यानी -4x माइनस 4x यानी -8x, यानी एडिशन भी वेरीफाई हो गया हमारा, एडिशन भी वेरीफाई हो गया एडिशन भी वेरीफाई हो गया। हाँ, तो अब हम लोग करेंगे स्प्लिट। 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये देखो 4 कॉमन, 16 और 4 में कौन कॉमन आता? 4, और दोनों जगह पे x है तो x कॉमन, तो यहाँ बचा 4x, 4 4 जार 16, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ से 4x कॉमन निकल चुका है तो बचा क्या? -1। कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। माइनस का साइन सामने है, माइनस का साइन कॉमन, नंबरों में कुछ नहीं, x भी कुछ नहीं, यानी साइन के अलावा नंबर, ना तो नंबर में कॉमन आ रही कोई चीज ना वेरिएबल में, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तब क्या कॉमन आता है? 1। तब क्या कॉमन आता है? 1। तो यहाँ क्या बचा? 4x, माइनस का हो गया प्लस और ये प्लस का हो गया माइनस, इक्वल्स टू 0। दोनों जगह पे क्या कॉमन आ रहा? 4x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। ये देखो यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ और यहाँ मिला के दोनों जगह पे 4x माइनस 1 कॉमन है, तो बचा क्या? ये वाला 4x और ये वाला -1। इसका मतलब क्या है? एक तो या तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, या तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, यानी 4x इज इक्वल्स टू 1 है, या 4x इज इक्वल्स टू 1 है। ये देखो ना, -1 उधर जाएगा तो +1, यानी 0 + 1 यानी 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। x की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 आ गई। x की वैल्यू 1/4 x की वैल्यू 1/4 आ गई। तो हम लोग क्या लिखेंगे? therefore 1/4, 1/4 are the roots of given quadratic equation. Let me confirm. Yes, 1/4 दोनों भी जो रूट है वो कौन सा है? 1/4 है। इसी हिसाब से आपको 5वां क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोगों के पास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भरपूर मिल जाते हैं आप लोगों को। एक आधा कोई रेफरेंस बुक होगा तो उसमें से RD शर्मा वगैरह में से देख करके आप लोग रेफरेंस क्वेश्चन भी और सॉल्व करो। ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस की है। इनके स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब है हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एग्जांपल नंबर 1। आप लोगों को लेसन के स्टार्टिंग में 2 वर्ड प्रॉब्लम्स दिए थे, जॉन, जीवंती वगैरह वाले। उन वर्ड प्रॉब्लम्स की वहां पर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके बताई गई थी। तो अब बोला है कि उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करो, यानी उसके लिए वो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर भी निकालो। तो उसमें से एक वर्ड प्रॉब्लम मैं पहला वाला आप लोगों को करके दे रहा हूँ, सेकंड वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है। वैसे तो वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिया है, हमें सिर्फ फैक्टर्स निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो एक मैं पूरा ही प्रॉब्लम करके बताता हूँ वो वर्ड प्रॉब्लम कैसे बना और कैसे सॉल्व हुआ। सेकंड वाला आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। 71 72 पेज नंबर पे दिया गया है। चलो वो वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं क्या है एक्चुअली। देखो क्या बोला है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। खेलने वाले मार्बल्स होते हैं ना, जॉन और जीवंती के पास में कुल मिला के टोटल मार्बल्स कितने हैं? जॉन प्लस जीवंती के मार्बल्स मिला के कितने मार्बल्स है? 45 टोटल। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने अपने अपने 5 मार्बल्स खो दिए। 5 मार्बल्स दोनों के पास से कम हो गए। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। दोनों के पास से 5 मार्बल कम हो गए, तो जितने भी मार्बल फिर उनके पास में बच गए, उन मार्बल्स का प्रोडक्ट यानी उन मार्बल्स का मल्टीप्लिकेशन, उतने नंबर ऑफ मार्बल्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 124। यानी 5 मार्बल्स कम हो गए दोनों इसमें से, दोनों के दोनों जॉन और जीवंती के पास से 5 मार्बल्स कम हो गए, तो जितने मार्बल्स बच गए उसका प्रोडक्ट है 124। हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड एट द स्टार्ट? शुरुआत में उनके पास में कितने मार्बल्स थे?
चलो मैं पकड़ के चलता हूं, जॉन के पास में x मार्बल्स थे, जॉन के पास में x मार्बल्स है, तो जीवंती के पास में कितने रहेंगे? 45 में से जॉन के मार्बल्स माइनस कर दो, जॉन के पास में x मार्बल्स है, हमें चाहिए जीवंती के मार्बल्स, कितने हैं भाई जीवंती के पास में? तो पूरे मार्बल्स में से जॉन के मार्बल्स माइनस कर लो, तो बचे हुए मार्बल्स किसके रहेंगे? जीवंती के। तो हम लोग क्या लेंगे? लेट जॉन हैड x मार्बल्स एट द स्टार्ट। सपोज जॉन हैव x मार्बल्स या हैड x मार्बल्स एट द स्टार्ट, तो जीवंती है 45 माइनस x, पूरे में से जॉन के मार्बल माइनस कर दो, तो बचा हुआ है जो 45 माइनस x है, ये किसके मार्बल्स है? जीवंती के। फिर हम लोग दोनों में से और 5-5 मार्बल कम करेंगे, और जो 5-5 मार्बल कम हुए बाद में जो मार्बल्स बचेंगे उसका प्रोडक्ट हम लोग क्या लेंगे? 124। आ रहा है ध्यान में? चलो करता हूं मैं। लेट जॉन हैव x मार्बल्स एट द स्टार्ट। शुरुआत में उसके पास में कितने मार्बल्स है? x मार्बल्स। देयरफॉर जीवंती हैव 45 मार्बल्स माइनस x एट द स्टार्ट। क्योंकि टोटल मार्बल कितने हैं? टोटल मार्बल कितने हैं? 45। जॉन के पास में शुरुआत में x मार्बल है, तो उसमें से जॉन के मार्बल माइनस कर लो टोटल मार्बल्स में से, तो वो मार्बल्स किसके रहेंगे? जीवंती के रहेंगे, जीवंती के। फिर क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन both loses 5 marbles। दोनों भी 5-5 मार्बल्स लूज कर देते हैं, 5-5 मार्बल्स दोनों भी लूज कर देते हैं। देयरफॉर जॉन हैव x minus 5 marble and जीवंती have 45 minus x minus 5 is equals to 45 माइनस x थे, उसमें से और 5 माइनस कर दे रहे हैं हम लोग, यानी कितने बचेंगे? 45 माइनस 5 कितना होता? 40 माइनस x मार्बल्स। यानी जॉन के पास में x माइनस 5 मार्बल है, तो जीवंती के पास में 45 माइनस x माइनस 5 मार्बल और कम हो गया ना, 40 माइनस x मार्बल। अब हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा? x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, x इंटू 40 माइनस x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, 40x माइनस माइनस प्लस माइनस 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 4 5 5 4 20 0 माइनस माइनस, तो क्या हो गया? देखो 45x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 हो गया, हो गया। इसको देखो माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स। मार्बल्स का प्रोडक्ट हम लोगों को ये दिया हुआ है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं? देयरफॉर माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 124। गिवन प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स कितना है? प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स 128। आ रहा ध्यान में? लेट मी कंफर्म। यस, माइनस x स्क्वायर प्लस 45 माइनस 200 ये 128 ही दिया। मैं क्वेश्चन में वही देख रहा था, 128 माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल्स टू 0।
देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस प्लस होता है दोनों का माइनस माइनस ये 4 4 0 प्लस 4 4 2 प्लस 0 प्लस 2 2 2 और 1 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर तुमको ये माइनस का साइन हटाना है, सबको इक्वल टू के उस साइड भेजो, यहाँ छोड़ दो, इक्वल टू के इधर ये बचा है, माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको पलटा के लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब करना है इसका हम लोगों को करना है अभी प्रोडक्ट। इसका लेना है हम लोगों को प्रोडक्ट कि भाई ये कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ये जो हमारा इक्वेशन बना, इस इक्वेशन के अब हमें निकालना है फैक्टर। मैंने बोला था कभी कभी बड़े बड़े भी फैक्टर्स आते हैं, तो उसकी भी हमको तैयारी रखनी पड़ेगी, चलो देखो, मैं इसके फैक्टर निकालने जा रहा हूँ। फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, एक्स स्क्वायर इंटू 324, ठीक है, यानी ये 324 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये 324 किसके किसके टेबल में आता है, ये आता है 36 के टेबल में, 36 9s आर, यू कैन चेक। अब अपने पास में उतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों को डायरेक्ट बता, तुमको चेक करना पड़ेगा। 36 9s आर, 9 6 आर 54, 9 3 आर 27 और 5 32, आया 324। मिडल टर्म माइनस का साइन है, बड़े नंबर को माइनस का साइन, ये माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आता है, माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो प्लस आता है, तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। 36 9 और 324 x into x स्क्वायर, एडिशन चेक कर लेते, माइनस 36x माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 45x, यानी बराबर आ गया, एडिशन भी वही आ गया। तो चलो स्प्लिटिंग मारो, एक्स स्क्वायर इधर ध्यान दो, माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से निकलता सिर्फ x कॉमन, यहाँ बचता x माइनस 36, यहाँ से निकलता माइनस और 9 कॉमन, बच रहा और यहाँ पे x और 9 हाउ मेनी आर 324 36 आर, और प्लस माइनस का साइन कॉमन लिया तो साइन बदलता है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। ये दोनों जगह से कॉमन क्या लेंगे, x माइनस 36 कॉमन लेंगे, तो ये हो गया x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये x माइनस 36 है, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 36 और x इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, x मार्बल जॉन के, तो जीवंती के मार्बल कितने हो गए 45 माइनस x कितना आया, कभी 36 आ रहा कभी 9 आ रहा, तो दोनों वैल्यू के लिए हमको निकालना पड़ेगा, चलो दोनों वैल्यू के लिए निकालेंगे। आप लोगों ने करे ये यहाँ तक कॉपी क्वेश्चन, चलो मैं ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ, मैं, ठीक है, और उसके आगे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि और 2-3 स्टेप हमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेंगे, क्योंकि 2 वैल्यू है तो दोनों वैल्यू के लिए हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो और x is equals to 36, John have 36 marbles and Jivanti have 45 minus 36
इज इक्वल्स टू 9 मार्बल्स। ठीक है, अब दूसरे केस के लिए फॉर x इज इक्वल्स टू 9 जॉन हैव 9 marbles and Jivanti have 45 minus 9 is equals to 36 marbles। ठीक है, तो हम लोग आंसर कैसा निकलेंगे, लिखेंगे दो आंसर आ रहे हैं ना। जब जॉन के पास में 36 है तो जीवंती के पास में 9 है। अगर जीवंती के पास में 9 है, जॉन के पास में 9 है तो जीवंती के पास में 36 है। तो हम कैसा लिखेंगे, जॉन एंड जीवंती मे हैव 36 and 9 or 9 and 36 marbles respectively। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जॉन के पास में 36 है तो जीवंती के पास में 9 है, जीवंती के पास जॉन के पास में 9 है तो जीवंती के पास में 36। आराधन में तो ऐसे दो आंसर आए। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। 2 का 2 आपके लिए होमवर्क है, 2 का 2 होमवर्क है, ध्यान रखो। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम बना करके उसका सॉल्यूशन भी निकालना था। ठीक है, आप लोग इसका करो स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2 का 2 होमवर्क। फिर जाएंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। सो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। जिसका सम दिया हुआ है 27 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 182, है ना। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसमें दो नंबरों का सम जो दिया हुआ है वो दिया है 27 और प्रोडक्ट दिया है 182। दो नंबरों का सम दिया हुआ है 27। अगर एक नंबर x है, पहला नंबर x है, ठीक है, फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x मिल चुका है हमको, पहला नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 में से पहला नंबर माइनस कर दो तो बचा हुआ नंबर कौन सा रहेगा, सेकंड। 27 में से पहला नंबर माइनस कर दो तो सेकंड नंबर मिल जाएगा। पहला नंबर x है तो दूसरा कौन सा रहेगा, 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का प्लस 27 आ रहा, तो पहले नंबर को माइनस कर देंगे टोटल में से तो क्या मिल जाएगा, दूसरा नंबर। और बाद में बोला वो दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है, वो दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है, वो दोनों नंबरों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट आ रहा है हमको 182। तो बाद में उससे कंडीशन बन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और हम वो दोनों नंबर निकालेंगे। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट the first number be x। फर्स्ट नंबर क्या है, x है, therefore सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 minus x, since sum of two numbers is equals to 27। दो नंबरों का सम दिया हुआ है हम लोगों को 27, एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस x। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 182, यानी x इंटू 27 माइनस x है 182, यानी 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। इसको उधर भेज दो सबको, 182 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इधर में कुछ नहीं बचा तो इसको हम पलटा के लिखते हैं, इसको ये पूरे इधर लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकालेंगे हम लोग फैक्टर्स। ft इंटू टी टी क्या आएगा इसका, एक्स स्क्वायर इंटू 182 है, यानी 182 एक्स स्क्वायर
ठीक है, अब देखो हम लोगों को क्या करना है, 27 यानी 13 14 जार 182 आता, 13 14 जार 182 आता। आप लोग चेक करो, बड़े नंबर को माइनस का साइन, तो माइनस किससे मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस माइनस से, तो यहाँ भी माइनस वहां भी माइनस, तो दोनों भी जो इसके फैक्टर आए वो -13 -14 आए। स्प्लिट करो, एक्स स्क्वायर -13x -14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। पेयर अप करो, कॉमन लो, x -13 -14 कॉमन, x -13 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके जो फैक्टर्स है वो है x -13 कॉमन, दोनों जगह से x -13 कॉमन, x -14 इक्वल्स टू 0, बचा हुआ x और ये -14 इक्वल्स टू आया 0। ठीक है, तो देयरफॉर x -13 इक्वल्स टू 0 रहेगा, या फिर x -14 इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो x इज इक्वल्स टू 13 और x इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो x एक तो 13 रहना या तो x 14 रहना, ये हम लोगों को बोला गया है। ठीक है, तो हम लोगों को दोनों नंबर मिल चुके हैं, दोनों जो नंबर है देखो, दोनों का प्लस 13 और 14। अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर 14 है, पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर 13 है ना। फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड 14 है, फर्स्ट 14 है तो सेकंड 13 है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 13 एंड 14। जो हमको चाहिए वो दो नंबर्स कौन से है, 13 और 14। करो इसका स्क्रीनशॉट, हम जा रहे हैं आगे। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। दो ऐसे कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालो, दो ऐसे कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव एक के बाद एक आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स निकालो जिनके स्क्वायर्स का सम 365। तो सबसे पहले हमें एक पहला इंटीजर लेना पड़ेगा पॉजिटिव, दूसरा कॉन्सेक्यूटिव वाला कौन सा रहेगा, +1 कर दो, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्सेक्यूटिव बोला है ना, 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर बोला है ना, सो द फर्स्ट इंटीजर भी x एंड अनदर इंटीजर भी x + 1, अगला कॉन्सेक्यूटिव लगा हुआ इंटीजर उसका, दोनों के स्क्वायर्स का एडिशन कितना दिया है 365 है। उससे कंडीशन बनेगी, सॉल्व होगा, उससे कंडीशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व होगा। देखो, लेट द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंस है। आंसर में अगर x की वैल्यू माइनस में आएगी तो वो चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि इंटीजर कैसे है, पॉजिटिव है। लेट द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x and x + 1, therefore sum of their squares, उनके स्क्वायर्स का हमने क्या बोला है, सम, क्या आने वाला है 365। पहले हम इनके स्क्वायर्स का सम लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x + 1। जब से मैं आप लोगों को फॉर्मूला रिमेंबर करवा रहा हूँ, a + b होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बार बार रिमेंबर करवाता हूँ आपको, करवाता हूँ। आप लोग a ले लो x और b ले लो 1, आ जाएगा आंसर। चलो, x स्क्वायर प्लस 2x + 1 यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1, but sum of their squares is equal to 365, therefore 2x square plus 2x plus 1 is equals to 365 है। ये 365 इधर आ जाएगा, 2x square plus 2x plus 1 minus 365 is equals to 0, 2x square plus 2x minus 364 plus 1 है, उसमें से एक कम कर दो। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड होते हैं सब,
आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 364 को 2 से डिवाइड करोगे, 364 को 2 से डिवाइड करोगे तो आता है 182 आ रहा ध्यान में। ओके, अब इसके फैक्टर्स एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 182 यानी माइनस 182 एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स ये आ जाएगा 13 14 का मिडल टर्म को बड़ा साइन है, प्लस का साइन है तो 14 को प्लस इंटू माइनस माइनस आगे आंसर। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा अभी प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग कर लिया ना हमने, कर लिया ना। x कॉमन x प्लस 14 माइनस 13 यहाँ से कॉमन आएगा, 13 14 जा 13 1 जा 13, यहाँ बचा x 1 और x और यहाँ बचा 14। माइनस साइन कॉमन लिए तो साइन बदल जाता है, मैं हर प्रॉब्लम में बताया जा रहा हूँ आपको। x प्लस 14 कॉमन तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ इधर ध्यान दो, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 रहेगा या तो फिर x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 रहेगा। x इज इक्वल्स टू माइनस 14 हो जाएगा इक्वल टू भी उधर जाके और ये हो जाएगा प्लस 13, बट x इज इक्वल्स टू माइनस 14 इज अनएक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं, अनएक्सेप्टेबल। बिकॉज क्यों? इंटीजर cannot be negative as per क्वेश्चन में जो इंटीजर लिया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। Therefore x की वैल्यू क्या है? 13 है। Therefore 2 consecutive positive integers are, कौन से हैं वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर? पहला है 13 एंड सेकंड इज 14। 13 प्लस 1 14, 13 प्लस 1 14, कॉन्जिक्यूटिव चाहिए ना। 13 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14, दैट इज 13 एंड 14। आराधन में आप लोगों के कैसे करे तो ये क्वेश्चन सीधा जो कंडीशन दी है उसका यूज करें। ये सम ऑफ देयर स्क्वायर्स निकाले, फिर सम ऑफ देयर स्क्वायर 365 है बोले तो ये दोनों को इक्वल किए, सॉल्व करते गए, दोनों वैल्यू है, एक माइनस में तो माइनस एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर निकाले हमने प्लस में उसको, तो 13 और 14 आया आंसर। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। अल्टीट्यूड यानी होता है हाइट, जो हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल की वो 7 यूनिट्स लेस है किससे? बेस से, और उसकी हाइपोटेनियस दी हुई है 13। फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी अल्टीट्यूड और बेस निकालने बोला है। अब देखो हाइपोटेनियस दिया है और अल्टीट्यूड और बेस पूछा है, और अल्टीट्यूड और बेस में रिलेशन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, उससे हम ये निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले हमको रिलेशनशिप काय का दिया? अल्टीट्यूड 7 यूनिट्स लेस है बेस से, तो हम लोग क्या लेंगे? लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, therefore altitude is equals to x minus 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अल्टीट्यूड 7 क्या है? 7 यूनिट से लेस है, 7 सेंटीमीटर से लेस है, और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड यानी हाइट का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया अभी, बेस यानी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 7 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर ये 116 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 169। अब आप बोल रहे होंगे ये कैसे किया, रिमेंबर दिया था आप लोगों को मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप a के जगह रखो x और b के जगह रखो 7, अपने आप ये आता a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 7 14 और ये x और 7 का स्क्वायर 49। देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। ये देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x 9 चले गए 0, ठीक है, और 6 में से 4 गए 2 यानी 120 इक्वल्स टू 0। यानी क्या आ रहा हो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। सभी नंबर यहाँ के 2 से डिवाइड होते हैं तो हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 7x आ जाएगा क्योंकि 2 1 जार 2 7 जार और 120 का हो जाएगा 60 आधा। डिवाइड बाय 2 करना है ना आधा करना, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x 12 5 जार 60 12 5 जार 60 और 12 5 जार 60 और अरे वही है ना x स्क्वायर इंटू माइनस 60 यानी माइनस 60x स्क्वायर। दो फैक्टर्स चाहिए थे, 12 5 जार आता है 60, बड़े को माइनस का और इसको प्लस का, क्योंकि माइनस इंटू प्लस ही तो माइनस होता ना। तो ये हो गए उसके फैक्टर्स, x कॉमन x माइनस 12, ठीक है, प्लस 5 कॉमन x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, therefore x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू माइनस 12। आ रहा है में x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू माइनस 5। अब इधर ध्यान देना थोड़ा सा, x इज इक्वल्स टू माइनस 5 एक्सेप्टेबल रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि हाइट और बेस कभी नेगेटिव होती है क्या, माइनस में होती है क्या लेंथ, नहीं। तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस 5 इज अनएक्सेप्टेबल, unacceptable because length cannot be negative, length cannot be negative। लेंथ क्या नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो x की वैल्यू आ गई 12, देयरफॉर बेस आ गया हम लोगों का 12 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 यानी 5। 12 माइनस 7 यानी कितना होगा 5। देयरफॉर फिर से लिखेंगे बेस अदर टू साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सो ये आ गया 12 एंड 5, ओके, 12 एंड 5 सेंटीमीटर। ये था 5th क्वेश्चन। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, हम लोग कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। ये रहा स्टूडेंट हमारा लास्ट और सबसे मजेदार क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बहुत केयरफुली। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी इन अ डे। पॉट्स बनाने की एक कंपनी है, वो क्या बनाती है, पॉट्स बनाती है रोज के। ये बोला है पहले लाइन में कि ये पॉटरी बनाने वाली कंपनी है और वो कुछ तो भी नंबर ऑफ पॉट्स हर दिन बनाती है, कुछ तो भी नंबर ऑफ पॉट्स हर दिन बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक ऐसा पर्टिकुलर डे, कोई भी एक दिन था, उस दिन पे ये ऑब्जर्व किया गया दैट
द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल के प्रोडक्शन का कॉस्ट, हर वो जितने भी आर्टिकल्स बनाते हैं, डिजाइनर पॉट्स वगैरह बनाते हैं ना, वो हर एक पॉट को बनाने का, हर एक आर्टिकल को बनाने का कॉस्ट was 3 more than twice the number of articles produced on that day. यानी एक आर्टिकल बनाने का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल बनाने का कॉस्ट इज 3 मोर यानी +3 देन द 3 more than twice the number of articles produced that day. 3 more than the twice the number of articles produced on that day. यानी क्या है, उस दिन की बात की गई है. इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन की बात है, उसी दिन की बात है, उसी दिन का डाटा है, एक ही दिन का. कि उस दिन हमने ये देखा कि एक आर्टिकल को तैयार करने का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज 3 more than twice the number of articles produced on that day. जितने भी आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुए होंगे उसका डबल +3, उसके डबल में +3 करने पे जो भी नंबर बनता होगा उतने रुपए का एक आर्टिकल है बनाने की कीमत. एक आर्टिकल को बनाने की कीमत या एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, जितने भी आर्टिकल उस दिन बनाए गए उसके डबल में +3 कर दो, जो भी नंबर बनेगा उतना रुपीस का वो आर्टिकल. ठीक है. अब देखो क्या बोला है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, यानी अब उस दिन जितने भी आर्टिकल बने होंगे, पूरे आर्टिकल बनाने को कितने रुपए लगे, 90 रुपए लगे. ये एक कंडीशन दी है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कि भाई पूरे जितने भी आर्टिकल्स बने वो सारे कितने रुपए में बने, 90 रुपए में बने. पूरे आर्टिकल्स की कीमत कैसे निकली, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑन दैट डे. Cost of production, total cost of production is equals to, what is total cost of production? Total number of articles produced on that day multiply by the cost of production of one article. Total number of cost of production is equals to total number of articles made on that day multiply by cost of production of each article, cost of production of one article. ऐसा होगा ना फॉर्मूला. देखो ये फॉर्मूले में काम आएगा 90. ठीक है. फिर क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. हर एक आर्टिकल यानी वन आर्टिकल यानी ईच आर्टिकल ही हुआ नहीं, वन आर्टिकल का मतलब ईच आर्टिकल ही. वन आर्टिकल बोलो या हर एक आर्टिकल बोलो, ये है. फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा ये पूछा. उस दिन पे कितने आर्टिकल्स बनाए गए और कॉस्ट ऑफ हर एक आर्टिकल, वन आर्टिकल की कॉस्ट, ये फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा. लेकिन उसके लिए पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे निकालना पड़ेगा. ये भी तो पूछा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड. उसको लेंगे हम लोग x, उसको लेंगे x, तो फॉर्मूला क्या बनेगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का, 2 × x + 3, 2 × x + 3. अब ये 90 रुपए में पूरे आर्टिकल्स बन गए उस दिन के. तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is equals to number of articles made out on that day, produced on that day, multiply by cost of each article. यानी 90 is equals to x multiply by 2x + 3. x multiply by 2x + 3 वो कंडीशन बनेगी और वो कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा यानी कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो गए वो मिलेगा. वो मिल गया तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हम लोग निकाल ही सकते हैं. तो देखो मैं कैसा लिखता हूँ अभी इसको. देखो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, मैं लिखूंगा लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन पर, डे बी x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए. ठीक है, x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल
प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, क्योंकि हमको ये किस्सा उसी दिन का बताया गया है, उसी दिन का कैलकुलेशन। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितना होगा? 3 more than number of articles produced plus 3, यानी 2x plus 3 है ना। x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए 2x plus 3 हो गया, 2x plus 3, ठीक है। Therefore 2x plus 3 का मतलब क्या हुआ? इधर गन दो, ये रुपीस में टाइम है, ये एक ईच आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए इतने रुपए लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं निकालूंगा काय का फॉर्मूला, ये इसका, ये देखो हर एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने इतने रुपए लग रहे हैं, पूरे आर्टिकल्स उस दिन में बने वो कितने रुपए में पड़े? 90 रुपए में। अब देखो मैं क्या लिख रहा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का जो कॉस्ट है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 90 है 90 रुपीस। x इंटू 2x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90। देयरफॉर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा, x मिल गया यानी हम लोगों ने क्या निकाल लिए? x मिल गया यानी हम लोगों ने क्या निकाल लिए? x मिल गया यानी हम लोगों ने निकाल लिए हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस मिल गया तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मिल ही जाता। देयरफॉर इसके फैक्टर 2x स्क्वायर, अब इसके फैक्टर देखो 2x स्क्वायर इनटू माइनस 90 यानी माइनस 180 x स्क्वायर, इसका होगा 15x और 12x। इसके फैक्टर बड़े नंबर को प्लस का साइन तो छोटे नंबर को जाएगा माइनस का, क्योंकि देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसलिए मैं 12 को माइनस का साइन दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा, इसको इधर ध्यान दो, 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग x, तो यहाँ बचा 2x प्लस 15, यहाँ से लेंगे कॉमन 12, ये बचेगा x प्लस 15 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना? नहीं, यहाँ से कॉमन गलत लिया अपन, इधर ध्यान दो, यहाँ से अपन ने x कॉमन लिए, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लिए, हाँ, और ये लिए 6 कॉमन, यहाँ से 6 कॉमन लिए तो यहाँ क्या आएगा 2x और ये माइनस का हो जाएगा प्लस 15 6 are 90, 15 6 are 90 इज इक्वल्स टू 0। आराम में 15 6 are, ये देखो कॉमन बहुत दिमाग से लेना है, जो स्टूडेंट को कॉमन लेते नहीं आता वो गया, गलत हो गया वो, उसको कॉमन बड़े दिमाग से लेना है। ये देखो मैंने यहाँ से दोनों भी किसके टेबल में आते हैं? दोनों भी आते हैं 6 के टेबल में, तो 6 कॉमन लिया तो 6 2 are 12x और ये 15 6 are होता है 90, तो 15 आ गया यहाँ पे, माइनस का साइन लिया था इसलिए इसके साइन बदल गए। अब दोनों जगह से कॉमन आ रहा है 2x प्लस 15 और यहाँ बच जा रहा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब देखना 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 है या फिर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है। तो हम लोग इसमें से कुछ को ले रहे हैं, देखो x इज इक्वल्स टू माइनस 15, ये 2x है, x इज इक्वल्स टू 6, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और ये x की वैल्यू आ गई माइनस 15 अपॉन
15/2 और ये x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 6। हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू -15/2 इज अनएक्सेप्टेबल because number of articles cannot be negative। अपन कोई चीज बना रहे हैं, माइनस में गिनती होती क्या, -2 चीजें बन गई, -3 चीजें बन गई, ऐसा होता क्या नहीं। माइनस नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हमने क्या लिए 6, x इज इक्वल्स टू ले लिया हमने 6। ठीक है, अब इसके आगे में एक क्वेश्चन का काम हो चुका है, मैं यहाँ पे लग रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है, x मिल गया हमको 6। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे is equals to 6 and cost of each article, cost of each article, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है 2x plus 3 यानी 2 into 6 plus 3, 2 into 6 12 plus 3 is equals to 50 rupees। आंसर में लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स is equals to 6, cost of each article is equals to rupees 50। Let me confirm। Okay, yes, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ गई 15 रुपये और कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए वहां पे 6। आप लोग करो इसका प्रॉपर राइटिंग। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, स्क्रीनशॉट करो। बाय बाय।